बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार से चिकन बन की रेसिपी, जो कि हम विदाउट ओवन बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं अपना डो, जिसके लिए मुझे चाहिए 2 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से पहले छान लिया है। ये देखिए जी, मैदे को हमेशा छान के यूज़ किया करें। मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है। पहले हम इसमें पूरे 2 कप मैदा ऐड करेंगे। मेरे पास ज़्यादा है तो हम थोड़ा सा बचा लेंगे। 2 कप मैदा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चीनी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छी तरह से मिक्स। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दूध। ये आपने बात याद रखनी है कि इसमें अंडा भी हमने रूम टेम्परेचर वाला डालना है, और जो हम दूध इसमें ऐड करेंगे वो भी हम इसमें नीम गर्म ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ईस्ट। अगर हम पिज़्ज़ा डो तैयार कर ले होते तो उसमें 1 टीस्पून काफ़ी थी, लेकिन हम बंस बना रहे हैं तो इसके लिए हम 1 टेबलस्पून ईस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून जो है ना वो ऑयल का। अगर आपके पास मक्खन हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें ऑयल ही यूज़ होता है। अब हम इसको अच्छे से चम्मच की मदद से सारे जो मिक्सचर हैं उसको हम एक जैसा मिक्स अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि जब हम हाथों से इसको मिक्स करते हैं तो ये हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपकता है। ये देखें जी, इसको मैंने पहले चम्मच के साथ मिक्स किया था। अब इसको हल्के हाथों से हम थोड़ा सा गूंद लेंगे। इसको हमने आटे की तरह नहीं गूंदना है, इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हमने थोड़ा सा बस करना है। जब ये हमारा इस कंडीशन में आ जाएगा तो हम इसके ऊपर प्लेट रखेंगे, या इसको एयर टाइट डिब्बे में बंद करके 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। 1.5 घंटे में हमारी जो डो है वो बिल्कुल राइस हो जाएगी। फिर हम इसके तैयार करेंगे बंस। ये देखें जी, मैंने इस डिब्बे में डाल दिया है। अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसको किसी गर्म जगह पे रख देंगे। गर्म जगह पे रखने से ये होगा कि 1 से 1.5 घंटे में हमारी जो डो है वो बिल्कुल राइस हो जाएगी। तो तब तक हम इसका अंदर वाला जो बैटर हमने इसके अंदर स्टफ़ करना है उसको तैयार कर लेते हैं। जी देखें, अब हम तैयार करते हैं अपने चिकन बन की स्टफिंग। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसको मैंने चूल्हे पे रखा है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ये देखिए जी, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन। ये मैंने 6 से 7 जवे लहसुन के लिए थे और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। मैं वो इसमें ऐड करूँगी। दो से 3 मिनट लहसुन को पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज। ये देखें, ये प्याज है मेरे पास, मैंने इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। दो से 3 खाने के चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका। इसमें अब बड़ी मज़ेदार से सॉसेज जो हैं वो हम ऐड करने वाले हैं, जिससे हमारी जो ये सॉस है और ये हमारा जो बैटर है वो बड़ा मज़े का बनेगा। ये स्टफिंग हमारी इतनी मज़े की होगी ना, खट्टी खट्टी सी तुष तुष सा जो इसमें जायका आएगा। 1 टेबलस्पून हमने इसमें डाला है सिरका।
2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। इस स्टफिंग में जो खुशबू है, जो जायका है, जो टेस्ट है, वो सोया सॉस से ही आएगी। तो सोया सॉस तो इसमें मस्ट है। ये देखें, 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड कर दी है सोया सॉस। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस। चिली सॉस से इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा तीखापन आएगा। ये देखिए माशाल्लाह। चिली सॉस को 1 से 2 मिनट पकाने के बाद मैंने लिया था 200 ग्राम चिकन और उसको मैंने बॉईल कर लिया था, नमक, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के। और बाद में मैंने इसको बिल्कुल श्रेड कर लिया था, यानी रेशा रेशा कर लिया था, वो हम इसमें करेंगे ऐड। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। क्योंकि हमने इसमें जितनी भी सॉसेज ऐड की हैं वो उन सब सॉसेज में नमक है, तो इसलिए नमक हम इसमें कम ही ऐड करेंगे। क्योंकि मैंने चिकन को बॉईल करते हुए भी नमक ऐड किया था, तो इसलिए नमक हम इसमें बहुत कम यूज़ करेंगे। ये देखें जी, हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहने देंगे। अब हम इसकी फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे और हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून चिली सॉस। जिस टाइम हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे तो हम इसकी जो आंच है वो बिल्कुल बंद कर देंगे। अभी तो इसमें बहुत कुछ शामिल होगा और देखिएगा कि कितना मज़े का ये जो हमारी स्टफिंग है वो तैयार होगी। तो उसके लिए हम स्टफिंग को पहले करेंगे ठंडा और जो हमारी बाकी अज्जा इसमें जाएंगे वो हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। ये देखिए जी, हमारी स्टफिंग जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक जो हमारी डो है वो भी राइस हो जाएगी। तो फिर हम इसको आपको दिखाते हैं कि हम अपने बंस में फिलिंग कैसे करेंगे। ये देखिए कि डो हमारा जो अच्छी तरह से राइस हो चुका है। अब हम इसको एक बार से फिर से थोड़ा सा गूंद लेंगे ताकि इसमें जो बबल्स वगैरह बने हुए हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो अब हम इसको इसके इक्वल साइज के जो है ना पेड़े काट लेंगे। ये देखें जी, हम इसको पूरा गोल कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी का पेड़ा तैयार करते हैं उस तरह से हम इसको पेड़े को तैयार करके तो इसको हम रख लेंगे। तो आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल मंजूर हुसैन फैमिली व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो जैसे ही हमारी कोई नई रेसिपी या व्लॉग अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये देखिए स्टफिंग जो है हमारी वो ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून मायोनीज और हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। ये देखिए जिसमें मैंने मोज़रेला चीज़ और मायोनीज ऐड की है, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अपने बंस जो हैं वो हम रेडी करते हैं। ये देखिए जी, ये मैंने जो मैंने अपना वो डो तैयार किया था उसकी मैंने छोटी सी एक रोटी बेल ली है। अब हम इसमें करेंगे अपनी स्टफिंग और अपने बंस जो हैं वो रेडी करेंगे।
इसको हाथों की मदद से हम गोल कर लेंगे ताकि इसकी प्यारी सी राउंड शेप आ जाए। इसी तरह से हम अपने सारे बंस रेडी करते हैं। हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल और ब्रश की मदद से इसको हम पूरे पैन में अच्छी तरह से फैला देंगे। जी ऑयलिंग करके इसमें हम थोड़ा सा जो अपना मैदा है वो स्प्रिंकल करेंगे, इसको चारों तरफ से फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फैल जाए। तो जो हमारे बंस हैं वो नीचे से चिपकेंगे नहीं और हम उनको आसानी से उतार सकेंगे। ये देखिए जी, बनों के अंदर मैंने स्टफिंग करके रख ली है। अब मैं इनको ढक के 10 मिनट के लिए और राइस होने के लिए रखूँगी और 10 मिनट के बाद हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे। लेंगे एक पैन, ये मैंने कढ़ाई रख ली है। अब मैं इसमें रखूँगी अपना बेकिंग स्टैंड और हम इसमें अपने जो बंस हैं उनको बेक करेंगे। ये देखें जी, हमारे बंस को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह ये और भी राइस हो गए हैं। अब हम इनके ऊपर स्प्रेड करेंगे अपनी अंडे की जर्दी जो मैंने फेंट के रखी हुई है, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे ताकि जिससे ये होगा कि हमारे जो बंस हैं उनका कलर जो है वो बड़ा ही प्यारा आएगा। इस तरह से हम अपने सारे बंस पे जो है ना जर्दी लगा देंगे। ये देखें जी, जर्दी को मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे खूबसूरती के लिए तिल। अब हम इसको रख देंगे अपनी कढ़ाई के अंदर। मैंने इसको कढ़ाई के अंदर रख दिया है। अब हम इसको ढक देंगे 25 मिनट के लिए और इसको किसी रुमाल के साथ अच्छी तरह से कवर भी कर देंगे ताकि इसमें से हवा बाहर ना आ सके। रुमाल के साथ अच्छी तरह से कवर कर दिया है। अब हम इसको 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको बेक करना है, हमने फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना। लो फ्लेम पे हम इसको 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे। ये देखें जी, चिकन बंस को बेक होते हुए हमारे 45 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। अब इस स्टेज पे आके हम इनके ऊपर लगाएंगे ऑयल ताकि इस पे थोड़ी सी शाइन आ जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे जो बंस हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। 45 मिनट लगे हैं हमें इनको बेक करने में। ये देखें माशाल्लाह अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हैं और ये बहुत मज़े के हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इस तरह के आप मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते रहें। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।